हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनीश सर। आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में देखने वाले हैं। यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो बेसिक कंसेप्ट होता है, सबसे पहले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है इसको देखेंगे, और साथ साथ जो किसी जीपी का हम लोग nth टर्म जो है कैसे लिखते हैं डेरिवेशन के साथ, उस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के पहले थोड़ा सा हम सीक्वेंस और सीरीज के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीक्वेंस का। सबसे पहले हम बात करते हैं किसका? सीक्वेंस का। तो सीक्वेंस का मतलब होता है कि जब आपको कुछ नंबर्स दिया जाता है एक डिफिनिट ऑर्डर पे, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ एक हम नंबर लिख रहे हैं, मतलब कुछ नंबर का कलेक्शन लिख रहे हैं। जैसे आपका 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, एंड सो ऑन आगे बढ़ रहा। तो यहाँ पे एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि इससे कितना ज़्यादा 5 फिर 5 5 5 5 करके इंक्रीज कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो एक सीक्वेंस बोलेंगे। अगर यहाँ पे हम लिख रहे हैं, मान लेते हैं 1 लिख रहे हैं, 4 लिख रहे हैं, 9 लिख रहे हैं, 16 लिख रहे हैं, ऐसे हम लिख रहे हैं, तो देख रहे हैं कि ये आपका 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। ये भी हमारा क्या कहलाएगा? सीक्वेंस कहलाएगा। अगर यहाँ से हम लिख रहे हैं कि 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे करके हम लिख रहे हैं, तो देख रहे हैं ना कि इसका 2 टाइम्स है, फिर इसका 2 टाइम्स है, फिर इसका 2 टाइम्स है, फिर इसका 2 टाइम्स है। ये भी आपका क्या कहलाएगा? सीक्वेंस कहलाएगा। यानी अगर कुछ नंबर को हम लोग एक डिफिनिट पैटर्न पे लिखते हैं तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे यहाँ एक और देख लीजिए एग्जाम्पल, -100 लिख रहे हैं, -99 लिख रहे हैं, -98 लिख रहे हैं, -97 लिख रहे हैं। तो देख रहे हैं ना कि सब जो है 1 1 बढ़ते जा रहा है, यानी भी आपका क्या कहलाएगा? तो ये भी आपका एक सीक्वेंस कहलाएगा। अब हम बात करते हैं सीरीज का। तो सीरीज का मतलब होता है कि जब भी किसी सीक्वेंस में अगर हम लोग सम करके लिख रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं। जैसे पहला जो आपका सीक्वेंस है, अगर इसको हम सीरीज में लिखना चाहें तो 5 + 10 + 15 + 20 + डैश डैश करके लिख सकते हैं। दूसरा जो आपका है 1 + 4 + 9 + 16 + 25 ऐसा करके लिख सकते हैं। तीसरा को अगर हम लिखना चाहते हैं तो 2 + 4 + 8 + 16 ऐसे करके भी आपका एक सीरीज बन जाता है। और चौथे को लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा -100 + -99 + -98 + -97। ये आपका क्या बन जाता है? तो एक सीरीज बन जाता है। यानी जब किसी सीक्वेंस का हम लोग समेशन के तौर पे लिख देते हैं तो उस सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं। इसलिए दोनों को कंबाइन करके एक साथ हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस का अगर हम लोग पहला पार्ट में आते हैं तो सीक्वेंस का एक पार्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि पहला जो टर्म बढ़ता है, पहला टर्म जो होता है, इससे एक डिफिनिट नंबर इसमें ऐड हो जाता है और वही नंबर आगे ऐड होते जाता है। यानी इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। तो ये आपका अगर आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें जाएंगे तो उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा आपको मिलेगा। यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जीपी शॉर्ट में इसको बोलते हैं, ये भी आपके सीक्वेंस का ही पार्ट है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होता है, फिर हम लोग इसमें nth टर्म के बारे में बात करेंगे कि उसका फॉर्मूला का डेरिवेशन कैसे होगा, कैसे हम लोग nth टर्म को निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं सबसे पहले सपोज, ध्यान दीजिएगा, सपोज A1 A2 A3 A4 डैश डैश आर non-zero numbers such that A2 by A1 इक्वल आ जाए A3 by A2 इक्वल आ जाए A4 by A3 एंड सो ऑन, सब इक्वल आ जाए किसी एक फिक्स वैल्यू के। मान लेते हैं K है, एक कांस्टेंट वैल्यू आना चाहिए, कांस्टेंट। देन this sequence is said to be in GP।
यानी अगर आपके सामने एक सीक्वेंस दिख रहा है A1 A2 A3 A4, सबका सबका ऐसा नंबर होना चाहिए, इसमें नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। हालांकि एपी में ऐसा नहीं होता, एपी में अगर कोई जीरो हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें आपका नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो छोड़ कर होना चाहिए। इसका रीजन है बताएंगे। सच डैट A2/A1 इक्वल A3/A2 इक्वल A4/A3, इस टाइप से करके अगर हम लोग चेक करते हैं और सबका वैल्यू एक फिक्स आता है, मान लेते हैं k के इक्वल आता है, तो उस सिचुएशन में इस सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इस सीक्वेंस को बोलेंगे कि आपका जीपी में है, यानी आपका क्या है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब इसमें देखिए, अगर हम बात करते हैं कि आपकी नॉन जीरो क्यों लेते हैं, तो नॉन जीरो लेने के पीछे यही रीजन है कि अगर हम लोग जीरो ले लेते हैं, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि A1 का वैल्यू जीरो ले लेते हैं, तो आपको क्या करना है कि A2 में A1 से डिवाइड करना। आप बताइए किसी नंबर में हम लोग जीरो से डिवाइड करते हैं तो आपका रिजल्ट क्या होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, यानी कि अनडिफाइंड होता है, यानी जीरो से हम लोग डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो इसमें जितना भी टर्म है, अगर कोई भी एक टर्म जीरो हो जाता है तो उसके जस्ट बाद वाले टर्म को उससे हमको डिवाइड करना होता है। जैसे ऐसा समझिए कि A1 से हमको A2 को डिवाइड करना होता है, तब ना A2/A1 लिखिएगा। अगर A2 है तो A2 को जो है, मतलब A2 से जो है हमको A3 को डिवाइड करना होता है, A3 से जो है A4 को डिवाइड करना होता है। यानी जितना भी टर्म है किसी ना किसी को डिवाइड करेगा, और जीरो जो है किसी को डिवाइड नहीं कर पाता, इसीलिए इसमें कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकता जीपी में। इस बात का हमेशा आप ख्याल रखिएगा। तो समझ गए कि जीपी क्या होता है। आइए एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं 2, 4, 8, 16 डैश डैश लिख रहे हैं। इसमें फर्स्ट टर्म आपका 2 हो गया, सेकेंड टर्म 4 हो गया, थर्ड टर्म आपका 8 हो गया, फोर्थ टर्म आपका क्या हो गया, 16 हो गया। अब इसमें अगर हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म, यानी A1 लिखते हैं तो ये हमारा 2 हो जाएगा, A2 लिखते हैं तो हमारा 4 हो जाएगा, A3 लिखते हैं तो हमारा 8 हो जाएगा, A4 लिखते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 16। इस टाइप से हम टर्म को लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करना है कि सेकेंड वाले टर्म को कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म लेना है और बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से डिवाइड कर देना है। जैसे आप 4 में 2 से डिवाइड कर रहे हैं, रिजल्ट कितना आ रहा, 2 आ रहा। या फिर अगर हम A3 में A2 से डिवाइड कर दें तो 8/4, तब भी कट के कितना आ रहा है, 2 आ रहा। अगर हम A4 में A3 से डिवाइड कर दें, यानी 16/8 कर दे, तब भी कट के हमारा रिजल्ट कितना आ रहा, 2 आ रहा है। यानी इस सिचुएशन में देख रहे हैं कि हम हर जगह जो हमारा जो कॉमन रेशियो है क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यानी बोलेंगे कि जो प्रोग्रेशन दिया हुआ है ये आपका जीपी में है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब हुआ कि जब भी आपको एक सीक्वेंस दिया जाता है और सीक्वेंस में क्या होता है कि कॉमन रेशियो सेम है, यानी कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म लीजिए, बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से डिवाइड कर देना है। अगर हर जगह ऐसा वैल्यू फिक्स आ रहा है तो उसको हम लोग बोल देंगे कि आपका जो सीक्वेंस है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। अभी काफ़ी सारा इस पर हम एग्जाम्पल देंगे, अभी आप देखिए। तो कुछ हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को पहले आपके सामने लिखते हैं और फिर हम ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में बात करते हैं। देखिए हम लिखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एक तरफ हम लिखते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज। देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जैसे हम लिख रहे हैं, मान लेते हैं 2 लिख रहे हैं, 4 लिख रहे हैं, 8 लिख रहे हैं, 16 लिख रहे हैं, डैश डैश, ये आपका जीपी बन जाएगा। यहाँ हम लिख रहे हैं 3, 9, 27, 81, देख रहे हैं ना, सब 3 टाइम्स होते जा रहा। यानी यहाँ अगर सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दीजिएगा 3 आएगा, या थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर दीजिएगा तब भी 3 आएगा, या फिर फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड करेंगे तब भी 3 आएगा। ये भी आपका जीपी में काला आएगा। यहाँ अगर हम लिख रहे हैं कि -1, -5, फिर इसका हम 5 टाइम्स कर देते हैं, -25, -125, ये भी आपका जीपी में हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड कीजिएगा 5, थर्ड टर्म में भी सेकंड से डिवाइड कीजिएगा 5, फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म से डिवाइड कीजिएगा 5, यानी हर जगह कॉमन रेशियो क्या है, सेम है। यानी आपका तीनों जो दिख रहा है, तीनों का तीनों जीपी में काला आएगा। अब अगर हमको ज्योमेट्रिक सीरीज लिखना है तो इसी हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को क्या करेंगे, समेशन करके लिख देंगे। यानी लिख देंगे 2 + 4 + 8 + 16 + डैश डैश, ये हमारा बन गया ज्योमेट्रिक सीरीज। अगर यहाँ हम लिखते हैं 3 + 9 + 27 + 81 + डैश डैश, ये हमारा ज्योमेट्रिक सीरीज बन गया। यहाँ हम लिखते हैं -1 + -5 + -25 + -125, ये भी हमारा क्या हो गया, तो ये भी हमारा एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन गया। यानी जब भी हम लोग किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को अगर समेशन के तौर पे लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज बोलते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। एक हम सबसे पहले जीपी के एग्जाम्पल लेते हैं और उस पर कुछ कंसेप्ट आपके सामने हम बताते हैं। देखिए एक हम जीपी कंसिडर करते हैं,
एक जीपी हम लेते हैं, जैसे यहाँ ले लिए 1, इसका 2 टाइम्स 2 कर दिए, 4 कर दिए, 8 कर दिए, 16 कर दिए, 32 कर दिए, इस टाइप से हम जीपी ले रहे हैं। अब इस जीपी का सबसे पहला अगर हम टर्म का बात करते हैं कि इस जीपी में फर्स्ट टर्म कौन है, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म को आप A1 से भी दिखा सकते हैं, T1 से भी दिखा सकते हैं, तो ये हमारा 1 हो जाता है। अगर हम बात करते हैं इसमें सेकेंड टर्म, तो इसको हम A2 भी लिख सकते हैं या T2 भी लिख सकते हैं, ये हमारा 2 हो जाता है। बात करते हैं थर्ड टर्म, तो इसको हम A3 भी लिख सकते हैं, T3 भी लिख सकते हैं, ये हमारा कितना हो जाता है 4। फिर ऐसे हम लिखते हैं फोर्थ टर्म, तो इसको हम A4 भी लिख सकते हैं, T4 भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा 8 हो जा रहा है। इस टाइप से आगे टर्म बढ़ रहा है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं कॉमन रेशियो का, किसका बात करते हैं, कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो को हम लोग शॉर्ट में CR भी लिखते हैं और डिनोट इसको किससे करते हैं, तो R से करते हैं। तो कॉमन रेशियो का मतलब क्या होता है कि कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म लीजिए और बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से डिवाइड करना है। जैसे A1, A2, A3, A4 ऐसा कुछ टर्म है ना, तो हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं A2/A1, या फिर हम चाहें तो A3 को A2 से डिवाइड कर सकते हैं, हम चाहें तो A4 को A3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यही हमारा कॉमन रेशियो कहलाता है और कॉमन रेशियो सारे सेंस में सेम होगा। अगर आप A2/A1 करते हैं 2/1 कीजिएगा तभी 2 आएगा। अगर आप A3/A2 करते हैं 4/2 कीजिएगा तब भी 2 आएगा। A4/A3 करते हैं 8/4 करते हैं तब भी 2 आएगा। यानी कॉमन रेशियो सबका सेम है, इसीलिए तो इसको हम लोग जीपी में बोल रहे हैं। अगर कॉमन रेशियो सेम नहीं होता तो इसको हम लोग जीपी में नहीं बोलते हैं। तो जीपी कैसे पहचानते हैं इस चीज़ को आप देख लिए। अब हम जीपी पे जो है nth टर्म कैसे निकालते हैं इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो इसके लिए कुछ समझा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे कॉमन रेशियो कितना मिल रहा है, R मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो पहला टर्म है उससे कॉमन रेशियो में मल्टीप्लाई होगा, दूसरा टर्म आया। फिर इसमें कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई हुआ, तीसरा टर्म आया। फिर इसमें कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई हुआ, चौथा टर्म आया। यानी कॉमन रेशियो जो है बार बार क्या होता जा रहा, मल्टीप्लाई होते जा रहा। यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी जीपी में अगर आपसे बोला जाता है कि उस जीपी का पहला टर्म जो है मान लेते हैं कि 3 है और कॉमन रेशियो आपसे बोला जाता है कि कितना है, 2 है, तो अगर हमको बोला जाए कि आप जीपी लिख दीजिए तो सबसे पहला टर्म हम क्या लिखेंगे, 3। अगला टर्म लिखने के लिए हम 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6। फिर अगला लिखने के लिए 6 में कॉमन रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12। फिर अगला लिखने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 24। यानी जो सबसे पहला टर्म है उसको लिख लेना है और इसके बाद कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना है दूसरा। फिर दूसरा में कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तीसरा में कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे चौथा। इस टाइप से हम लोग जीपी का टर्म लिखते हैं। तो आइए एक जीपी हम सपोज करते हैं, जिस जीपी का जो है फर्स्ट टर्म हम A लेकर के चलेंगे और कॉमन रेशियो जो है R लेकर के चलेंगे। लिखते हैं यहाँ पे हम इन अ जीपी, एक आपका जीपी है जिसमें हम लोग सपोज करते हैं कि जीपी का जो है फर्स्ट टर्म ये आपका कितना है, A है। कॉमन रेशियो जो है, कॉमन रेशियो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, तो R मान करके चलते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स, खैर नंबर ऑफ टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है, आगे उस पर मेंशन करेंगे। तो पहले हम इतना ही से लिखेंगे कि रिक्वायर्ड जीपी हमारा क्या बनेगा। तो अभी आपको हम बताएं कि सबसे पहला टर्म जो उसको लिख लेते हैं A, इसके बाद हम R से मल्टीप्लाई करते हैं पहले टर्म में तो हमको दूसरा टर्म मिल जाता है। दूसरे टर्म में R से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी AR में R से कीजिएगा तो AR हमारा तीसरा टर्म हो गया। तीसरे टर्म में फिर R से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो AR की यानी चौथा टर्म हो गया। चौथे टर्म में फिर R से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो AR4 यानी कि हमारा पांचवा टर्म हो गया। इस टाइप से हमारा जीपी का टर्म बढ़ते जाता है। अब इसमें हम लिखते हैं यहाँ से, जो कि हमको nth टर्म लिखना है, इसी से हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म यानी A1 या T1 बोल सकते हैं, हम A1 ही लिखते हैं। तो फर्स्ट टर्म जो हमारा कितना दिख रहा है, A दिख रहा है। फिर यहाँ से अगर हम लिखना चाहते हैं इस जीपी का सेकेंड टर्म यानी A2, तो ये हमारा AR दिख रहा। इस जीपी का हम लिखना चाहते हैं थर्ड टर्म यानी कि A3, तो ये हमारा क्या दिख रहा है, AR स्क्वायर दिख रहा है। अब यहाँ से देखिए कुछ पैटर्न आपको देखने को मिल रहा होगा कि अगर हम A1 का बात कर रहे हैं, A1 का, तो इसका मतलब सीधे A है, यानी इसमें समझ सकते हैं कि R का पावर 0 छुपा हुआ। अगर हम बात करते हैं किसका, A2 का, तो A2 का मतलब हुआ कि इसमें A तो है ही है, R का पावर 1 है।
अगर ए 3 की बात करते हैं तो ए है, लेकिन आर का पावर कितना हो जा रहा है 2 हो जा रहा है, यानी 3 से 1 कम हो गया। तो इसको अगर हम पैटर्न बना के लिखना चाहें तो पहले को हम लिख सकते हैं कि ए इंटू आर का पावर 1 माइनस 1, यानी यहाँ पे 1 है तो 1 से 1 कम हो गया। यहाँ पे 2 है तो इसको लिख सकते हैं ए इंटू आर का पावर 2 माइनस 1, सबको कम करना है कितना तो 1। अगर ये 3 है तो ए इंटू आर का पावर 3 माइनस 1, देख रहे हैं वही चीज़ आ रहा है एंड सो ऑन। इसी टर्म पे अगर हम आगे बढ़ते हैं और एपी का मान लेते हैं कि हम चाहते हैं कि 10वें टर्म को लिखा जाए, 10th टर्म को, यानी A10 लिखना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में हम क्या लिखेंगे इस पैटर्न पे, तो ए इंटू आर का पावर 10 माइनस 1 कर देंगे। ऐसे ही अगर हम बढ़ करके आगे लिखना चाहते हैं एपी का 100 टर्म यानी 100वें टर्म को लिखना चाहते हैं, यानी ए 100 लिखना चाहते हैं, तो हम लिख सकते हैं ए इंटू आर का पावर 100 माइनस 1। इसी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करके अगर हम चाहें कि एपी के nth टर्म को लिखा जाए, यानी an से इसको डिनोट करेंगे, तो ये हो जाएगा a इंटू आर का पावर n माइनस 1। यानी फाइनली यहाँ से हमको एक फार्मूला मिला an के लिए a इंटू आर का पावर n माइनस 1। यहाँ पे दिखा देंगे कि वेयर आपका जो a दिख रहा ये a क्या है, तो इस जीपी का फर्स्ट टर्म है। आपका जो r दिख रहा है इस जीपी का क्या है, तो कॉमन रेशियो है। कॉमन रेशियो को हम लोग शॉर्ट में CR बोलते हैं, r से डिनोट करते हैं। n जो आपका दिख रहा ये इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ टर्म्स को, और इसमें जो an दिख रहा है an को हम लोग चाहें तो tn भी लिख सकते हैं। अब चाहें तो an या फिर tn को लिख सकते हैं a इंटू आर का पावर n माइनस 1, बात की है। तो an जो है इंडिकेट कर रहा है किसको, तो an जो है बता रहा है जीपी के लास्ट टर्म को, या फिर आप इसको बोल सकते हैं जनरल टर्म, या फिर आप इसको बोल सकते हैं nth टर्म। यानी किसी जीपी का अगर हमको nth टर्म निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, तो an इक्वल टू a इंटू आर का पावर n माइनस 1। इसमें a का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, r का मतलब हो गया कॉमन रेशियो, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, n का मतलब लास्ट टर्म या जनरल टर्म, या फिर nth टर्म हम लोग इसको बोल सकते हैं। अब इस पर आप चाहें तो क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपको ऐसे ही हम समझा दे रहे हैं। जैसे मान लेते हैं आपके सामने कोई जीपी लिखा हुआ 1 5 25 125 डैश डैश, तो देख रहे हैं ना कि इसका ही 5 टाइम्स फिर 5 टाइम्स 5 टाइम्स, यानी जीपी में कोई डाउट नहीं है। अब मान लेते हैं इसमें आपसे पूछता है कि नहीं इस जीपी का जो है 10वां टर्म बताइए, यानी A10 बताइए। तो सबसे पहले जीपी में आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म यानी a का वैल्यू 1 हो जाएगा। कॉमन रेशियो r चाहिए, तो कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म लीजिए और बाद वाले को पहले से डिवाइड कर दीजिए। मान लेते हैं 5 में 1 से डिवाइड कर दिए तो हमारा कॉमन रेशियो कितना हो गया, तो 5 हो गया। आपसे पूछ रहा है कि एपी का 10वां टर्म बताना है, तो सबसे पहले सॉरी एपी नहीं जीपी का, तो लिखेंगे an के लिए a इंटू आर का पावर n माइनस 1 है ना फार्मूला, तो हमको A10 बताना है, तो हो जाएगा a इंटू आर का पावर 10 माइनस 1, यानी A10 आपका हो जाएगा a इंटू आर का पावर 9। तो लिखेंगे A10 को, a का वैल्यू कितना तो 1, r का वैल्यू कितना तो 5 का पावर 9, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा 10वां टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो एपी का अगर nth टर्म निकालना होगा, सॉरी जीपी का nth टर्म निकालना होगा तो यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे an के लिए a इंटू आर का पावर n माइनस 1। तो इस वीडियो में हम लोग देखें कि जीपी आखिर होता क्या है। ठीक है, जीपी हम लोग पहचानते कैसे हैं, कोई सीक्वेंस अगर दिया हुआ तो देख करके कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जीपी है या नहीं, और साथ साथ किसी जीपी का हम लोग nth टर्म कैसे निकालते हैं, इतना चीज़ को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं। आगे के कंसेप्ट के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो को आप जाकर के जीपी के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो जो आपके लिए यूजफुल होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और नए चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।